मेंबर्स। देखो यहाँ पे दो आईपीओ आ रहे हैं, एक एसएमई आईपीओ है, एक रेगुलर आईपीओ है। देखो आई एम श्योर जो मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ना, उनको डाउट होगा सर एसएमई आईपीओ अच्छे होते हैं कि नहीं होते। मैं आपको वन शॉट करता हूँ कि जिसका ग्रे मार्केट 40% से ज़्यादा होता है, जहाँ पे बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, ठीक है, बहुत सारे बड़े प्लेयर्स होते हैं लाइक आशीष सर जैसे हो गए या और बहुत सारे म्यूचुअल फंड हो गए, तो चांसेस है कि वो लिस्टिंग इन दे और कंपनी थोड़ी बहुत अच्छी हो सकती है। ठीक है, तो आज कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्रेडिट कनेक्ट एंड केयर आईपीओ, और दूसरा है ललिता ज्वेलरी आईपीओ जो ये रेगुलर मार्केट में है, जिसका ग्रे मार्केट अभी 15% के आसपास चल रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो जो लोग ललिता के बारे में जानना चाहते हैं वो वीडियो को थोड़ा स्क्रॉल कर सकते हैं, मैं अभी एसएमई के बारे में बताऊंगा, तो थोड़ा वहां पे फोकस करना। देखो सिंपल बात बताना चाहूंगा, एसएमई आईपीओ सभी खराब नहीं होते और सभी अच्छे नहीं होते, कुछ ही अच्छे हो सकते। अगर इसकी बात करने जाओ तो देखो ये पक्का नहीं बोल सकते कि ये अच्छा आईपीओ है, उसका मैं आपको रीजन बताऊंगा, बट हाँ शायद लिस्टिंग इन हो सकते हैं। बट एक चीज और भी ध्यान में रखना कि मान लो कि अगर लिस्टिंग इन अच्छे हो गए तो थोड़ा केयरफुल लेना, क्योंकि लिस्टिंग के बाद अगर मार्केट वीक रहा तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। ठीक है, अब आप पूछते हैं कि सर क्या लिस्टिंग के बाद हम सेल कर सकते हैं, मान लो जिस दिन भी लिस्टिंग होती है आईपीओ की, ठीक है, क्या उसी दिन सेल कर सकते हैं? आंसर ही यस। ठीक है, अब एसएमई आईपीएस में अप्लाई कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। देखो अगर आपके पास मान लो जीरोधा का अकाउंट है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, लॉग इन करना है मोबाइल ऐप से या फिर वेबसाइट में kite.zerodha.com। उसमें बिड सेक्शन में जाना है, आपके मोबाइल में भी होगा बिड सेक्शन, ठीक है, उसमें यहाँ पे नाम लिखा होगा क्रेडिट एंड केयर। तो जो आप रेगुलर आईपीओ अप्लाई करते हैं ना, वैसे ही अप्लाई करना है। बस फर्क इतना है कि इसमें मिनिमम लॉट साइज 2 लाख के आसपास की होगी। कितना? मिनिमम लॉट साइज 2 लाख के आसपास। और एक बार आपने अप्लाई कर दिया और जी पे अप्रूव कर दिया, फिर आप विड्रॉ नहीं कर सकते अपने एप्लीकेशंस को, ये याद रखेगा। ठीक है, आप घटा नहीं सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान में रखना होगा। सो अगर अप्लाई करो तो सोच समझ के अप्लाई करना। कोई भी एसएमई आईपीओ में अगर अप्लाई करो सोच समझ के अप्लाई करना। और मैं आपको थंब रूल बता देता हूं, मेरा थंब रूल क्या होता है कि मैं मिनिमम ग्रे मार्केट 40% देखता हूं। हालांकि इसका 35% है तो थोड़ा रिस्क बनता है, बट जैसे कि मैंने बोला अगर 40% से ज्यादा है तो हाँ थोड़ा सेफ आईपीओ बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये बात याद जरूर रखेगा। और मान लो यहाँ पे आप मिनिमम 2 लाख की एप्लीकेशन होती है, आपकी यूपीआई आईडी डाल दो, जो भी ब्रोकर के साथ आपका बैंक कनेक्टेड है वही बैंक आपके गूगल पे के साथ कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो वो गूगल पे में आपकी कोई यूपीआई होगा, वो यूपीआई आईडी यहाँ पे डाल देना। ठीक है, आप ज्यादा भी लगा सकते हैं, 2 लाख की एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं, 2 लाख से ज्यादा की भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे आप मान लो आपने अप्लाई, आपको लगाने के भाई मुझे 2 लाख की ही लगानी है, तो यहाँ पे आप सबमिट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे सबमिट करोगे ऑटोमेटिक यह चला जाएगा और आपको जीपे अप्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, फाइनल जीपे अप्रूव करना पड़ेगा। आप बोले कि सर मैं जीपे अप्रूव नहीं करता, तो क्या होगा? तो फिर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, आपका आईपीओ प्रॉपर अप्लाई हुआ नहीं होगा। ठीक है, चलिए ओके, तो आईपीओ कैसा है, क्रेडिट कनेक्ट एंड केयर कैसा है, मैं आपको सिंपल बोल लेता हूं। देखो आईपीओ थोड़ा मुझे रिस्की लग रहा है, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। आईपीओ साइज है 93 करोड़ की, कंपनी की प्राइस बैंड है 179 से 189, और 17 तारीख को लास्ट दिन है, यानी कि मंडे को लास्ट डे है। ठीक है, अब देखो वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूं, 35% का ग्रे मार्केट है, यानी कि अगर लग जाता है और अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है, ठीक है, तो हो सकता है 35% की लिस्टिंग इन दे। ठीक है, मान लो आप 2 लाख का लगाते हैं, आपको 2 लाख का लग गया, तो 2 लाख का 35% आप देख लीजिए कितना कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो ये एक चांसेस हो सकते हैं। हालांकि चीज पॉजिटिव क्या है पहले वो सुनो, मैं आपको बताता हूं। पॉजिटिव चीज ये है कि इसने एंकर बुक के जरिए 26 करोड़ का फंड रेजिंग किया है। एंकर बुक यानी कि क्या, कि बड़े प्लेयर्स आना स्टॉक के अंदर, वो एक पॉजिटिव साइन है। इसमें बड़ा प्लेयर कौन कौन आया है, तो कि एबेस्कस वेंचर अपॉर्चुनिटीज फंड आया है, इसके अलावा हेम ग्रोथ फंड आया है जिसने 2 लाख का शेयर लिया है, 4.5 करोड़ का। फिर मोतीलाल ओसवाल आया है जिसने 4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 361 आया है, जो आई एम श्योर आपने नाम सुना होगा 361 का, जिसने करीब 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, एंकर बुक के जरिए, यानी कि बड़े प्लेयर्स के जरिए। इसके लॉकिंग पीरियड होता है 30 टू 90 डेज के आसपास का। ठीक है, तो इन्होंने काफी अच्छा अमाउंट डाला है और 21 करोड़ की फंड रेजिंग एंकर बुक के जरिए हो चुकी है, यानी कि बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं, तो कंपनी इन शॉर्ट में पॉजिटिव बोल सकते हैं। दूसरा, आशीष कचोले सर का नाम है। अब इनका 2% का स्टेक है, यहां पे लिखा नहीं है बट मैंने देखा है, इसका 2% का स्टेक है। अब देखो आशीष सर यानी कि क्या, कि बहुत आपने शायद राकेश झुनझुनवाला का नाम सुना होगा, विजी केडिया सर का नाम सुना होगा, ये सभी धुरंधर हैं जिनके आप पोर्टफोलियो 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, 6,000 करोड़ ऐसा ना होता है पोर्टफोलियो इनका शेयर मार्केट में। ठीक है, तो उनको बड़े प्लेयर्स बोलते हैं, सुपरस्टार्स बोलते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पे है आशीष सर का नाम, जिनका ऑलरेडी कंपनी में आई थिंक शायद लिस्टिंग से पहले इन्वेस्टमेंट होगा।
ठीक है, तो उनका 2% का स्टेक है कंपनी के अंदर। अब ये आईपीओ ऑलरेडी 3 गुना फिल हो चुका है। अगर मैं आपको बात करने जाऊं यहाँ पे, तो ये 12 गुना ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब ये हो चुका है सेकेंड डे को। हो सकता है थर्ड डे के अंदर ये 100 गुना ओवर सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई दे। ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा फिल जो हुआ है वो रिटेल कोटा फिल हुआ है, उसके बाद यहाँ पे स्मॉल बिग एचएनआई फिल हुआ है। ठीक है, अब मान लो कि अगर आईपीओ पॉजिटिव लिस्टिंग होती है तो शायद मैं भी बिग एचएनए में अप्लाई कर लेता, तो इसमें थोड़ी रिस्क बन जाती है कि 35% के गिरी मार्केट है। अगर 70-80% होता तो ज़्यादा बेटर होता, तो मैं भी बिग एचएनए में अप्लाई कर लेता, बट इसका ग्रे मार्केट थोड़ा 30% के आसपास का है। इसके अलावा कंपनी क्या काम करती है वो मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी काम करती है लॉजिस्टिक बेसिस पे। अब ये जो लॉजिस्टिक कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ फोकस है हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर, यानी कि मान लो लेबोरेटरीज हो गई, हॉस्पिटल्स हो गई, आईवीडी कंपनीज हो गई, फार्मास्यूटिकल्स हो गई, इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ठीक है, वो पहुंचाती है। जैसे कि मान लो कि मैन्युफैक्चर हुआ फार्मा का, तो उनकी जो दवाइयां होती है वो हॉस्पिटल पहुंचाने का काम कौन करती है, तो कि ये कंपनी। लेबोरेटरी का जो सामान होता है, जो मैन्युफैक्चर करते हैं लेबोरेटरी, वो लेबोरेटरी तक पहुंचाने का काम कौन करती है, तो कि ये कंपनी। ठीक है, ये लॉजिस्टिक प्रोवाइड करती है। बात समझ में आ रही है? तो लॉजिस्टिक बेस्ड कंपनी है, काफी ठीक ठाक कंपनी हम लोग बोल के चल सकते हैं। ठीक है, और आप देखोगे यहाँ पे कंपनी इंटरसिटी में भी काम करती है, ये सिटी के बाहर भी यहाँ पे काम करती है। ठीक है, कंपनी का जो आईपीओ मैंने आपको बता दिया है। अभी मैं आपको जो प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं वो मैं यहाँ पे बताता हूँ, ध्यान से सुनना। कंपनी का रिजल्ट जो स्टैंड अलोन रिजल्ट आ रहा था, ठीक है, वो अब तक 2 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा था लगातार 3 साल 2 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, 2.5 करोड़ का। सडनली कंसोलिडेट रिजल्ट 2026 में बता दिया इन्होंने, जहां पे 200 करोड़ का रेवेन्यू किया, जो पहले स्टैंड अलोन के अंदर 78 करोड़ का था, अब 200 करोड़ का रेवेन्यू बता दिया, जहां पे 18 करोड़ का प्रॉफिट बता दिया। ठीक है, अब ये सडन जंप, इसमें कोई डेटा नहीं है कि भाई कंसोलिडेटेड रिजल्ट में सडन इतना बड़ा जंप क्यों आया है। ठीक है, हो सकता है इनकी वैल्यूएशंस को लेने के लिए इतना बड़ा जंप किया हो। ठीक है, और आप सभी लोग जानते हैं बैलेंस शीट में कितनी ऊपर नीचे होती है। इंडियन मार्केट में बहुत सारी कंपनीज अभी भी है, लाइक बीसीजी कंपनी हो गई या मिस्टर फूड हो गई, जो बैलेंस शीट को इन्फ्लेटेड बताती है। ठीक है, सो केयरफुल रहना पड़ता है कि भाई ये बैलेंस शीट में ऐसे क्यों बता रहे हो। और देखो ये लोग, अगर ये गलत बैलेंस शीट है ना, ठीक है, तो इनको अलाउ ही नहीं करना चाहिए। मैं सिंपल बोलता हूं, ठीक है, सिंपल बोलता हूं। हालांकि इसमें पॉजिटिव चीज सिर्फ इतनी ही है कि बड़े प्लेयर्स है इसके अंदर आप देखोगे एंकर बुक के जरिए म्यूचुअल फंड वाले बहुत सारे आ रहे हैं, मोतीलाल ओसवाल, 360, एबेस्कस, ये बहुत सारे बड़े प्लेयर्स हैं। ठीक है, तो काफी बड़ा नाम है, और आशीष सर का भी नाम है, इसकी वजह से थोड़ा पॉजिटिव बोल सकते हैं। बाकी अगर ये लोग नहीं होते तो मैं भी अप्लाई नहीं करता। ठीक है, तो ये एक थोड़ी रिस्क बन जाती है। इसके अलावा कंपनी ये फंड राइजिंग करने वाली है, ये जो आईपीओ आएगा। अब आईपीओ का रीजन क्या होगा कि कंपनी को पैसे चाहिए। अब पैसे का रिक्वायरमेंट क्या है, देखो समझो। कंपनी अपने जो कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी कि कंपनी जो खर्चा करती है उस पर उनका, वो लोग इन्वेस्ट करेगी 26 करोड़ का। इसके अलावा इनकी जो सब्सिडरी है उसमें भी 3 करोड़ का खर्चा करेगी कंपनी, और डेट को पेमेंट करेगी 6 करोड़ के आसपास का। ठीक है, बाकी इन शॉर्ट में कंपनी का जो रेगुलर बेसिस पे खर्चा होता है ना, ठीक है, तो उस पर कंपनी बाकी का खर्चा करने वाली है, और डेट को सिर्फ 6 करोड़ का चुकाएगी। ओके, सो ऑल इन ऑल अगर कोई वन शॉट आंसर पूछे सर आईपीओ कैसा है, तो मैं आपको वन शॉट बोल देता हूँ, रिस्की है। ठीक है, लिटिल बिट रिस्की है। अगर बड़े प्लेयर्स नहीं होते मैं अप्लाई नहीं करता। ठीक है, तो अगर करना है सोच समझ के करना। अगर लिस्टिंग इन हो जाते हैं तो उसके बाद ज्यादा फोकस मत करना, क्योंकि इसकी बैलेंस शीट का कोई भरोसा नहीं। ठीक है, बैलेंस शीट में कोई भरोसा नहीं, और मार्केट में एसएमईज में बहुत सारी धुरंधर कंपनी है जो सिर्फ 7 की पीई पे काम करती है, सिर्फ 7 की पीई पे एसएमई कंपनीज, वो भी अच्छी बैलेंस शीट वाली। बात समझ में आ रही है? सो बस उतना ध्यान में रखना, ये सभी कंपनी सिर्फ लिस्टिंग इनके लिए ठीक ठाक होती है, अगर होती है तो। ओके, बाकी आप लोग अप्लाई करने वाले कि नहीं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। रही बात ललिता ज्वेलरी आईपीओ, देखो ये आईपीओ रेगुलर आईपीओ है, यानी कि 15,000 वाला आईपीओ है ललिता ज्वेलरी। ठीक है, अब देखो ललिता ज्वेलरी की मैं बात करने जाऊँ, ये सिमिलर कंपनी है, लाइक आपने पीसी ज्वेलर्स या कलियन ज्वेलर्स जैसे नाम सुना होगा। ठीक है, ज्वेलरी चेन है इनकी, रिटेल में आपने शोरूम दिखे होंगे, ज्वेलरी शोरूम। ठीक है, उनके ज़्यादातर शोरूम जो है वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, पौंडीचेरी में इनके शोरूम ज़्यादा है। ठीक है, आप देखोगे 61 स्टोर्स 51 सिटीज़ के अंदर है, और ये जो अभी आईपीओ आ रहा है वो फंड रेजिंग सिर्फ नए स्टोर्स को ऐड करने के लिए कर रहा है। ठीक है, ललिता ललिता ज्वेलरी, बात समझ में आ रही है? ये अपने ज्वेलरी शोरूम्स ये लोग अपने एक्सपांड करने वाले हैं। हालांकि इसमें भी मुझे सेम चीज लगी, लास्ट 2 साल के अंदर कंपनी ने 350 करोड़ का प्रॉफिट किया, फिर सडनली कंपनी का प्रॉफिट आ गया 1,000 करोड़ के आसपास।
ठीक है, ये तो क्या हुआ कि सडनली यहाँ पे इतना बड़ा जंप आता हुआ दिखाई दिया। कोई भी बड़ी कंपनी प्रॉफिट इनका सिर्फ डबल होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने तो सोचा डबल होता है भाई, इतना तगड़ा प्रॉफिट में ग्रोथ, और 2 साल में तो कोई ग्रोथ नहीं है, ना रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई दे रहा है ना प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई दे रहा है। तो तीसरे साल तो ऐसा क्या हुआ कि भाई इतना तगड़ा ग्रोथ आ गया। ठीक है, तो प्रॉब्लम इसमें भी लग रही है, ललिता में भी। ठीक है, हालांकि इसका ग्रे मार्केट अगर बात करें जाए ललिता का, तो 15% का ग्रे मार्केट है। ये आईपीओ आ रहा है 17 से लेके 19 ऑफ अगस्त को। ठीक है, अब ये जो आईपीओ है ललिता वाला, ये 1700 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें फ्रेश इशू है 1200 करोड़ का। ठीक है, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो मुझे लगता है कि ज़्यादा नहीं होगा, और रिटेल को शायद अलॉटमेंट मिल सकता है। ठीक है, रिटेल को अलॉटमेंट के चांसेस पूरे मिल सकते हैं। हालांकि अगर इसकी वैल्यूएशंस की हिसाब से बात करें तो ये 10 की पी के आसपास आ रहा है, और ईपीएस 20 की बैठती है यहाँ पे। ठीक है, तो वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव है। इसके अलावा कंपनी जो फंड रेजिंग करी है वो नए स्टोर्स को ऐड करेगी, 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वहाँ पे होगा। जैसे कि मैंने बोला, कंपनी नए स्टोर्स को ऐड करी, एक्सपांशंस करी है, और ये जो सेक्टर में है वो कल्याण ज्वेलर्स, पीसी ज्वेलर्स में है, और इसका वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव है, तो कोई खराब चीज़ें नहीं है। ठीक है, और इन्होंने भी फंड रेजिंग की है एंकर बुक में। ठीक है, देखो यहाँ पे 500 करोड़ की फंड रेजिंग की है, जो 1700 करोड़ का आईपीओ है ना, 500 करोड़ की फंड रेजिंग की है, जहां पे बंधन म्यूचुअल फंड, सैमको म्यूचुअल फंड, आईसीआईसी प्रू एएमसी, बहुत सारे म्यूचुअल फंड आए हैं। ठीक है, ये म्यूचुअल फंड की वजह से ही शायद इसका ग्रे मार्केट 15% होगा, बाकी तो चांसेस भी नहीं है कि भाई इसको 15% का भी ग्रे मार्केट मिले, म्यूचुअल फंड की वजह से ही हो सकता है। ठीक है, आई होप ये चीजें समझ में आ चुकी होगी। अगर कोई वन शॉट आंसर करे सर दोनों में से कौन सी बेस्ट कंपनी हो जाते जहां पे अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं दोनों बोलूंगा, दोनों रिस्की है। हाँ, लिस्टिंग इन दिख सकते हैं, बट कंडीशन के मार्केट में ज़्यादा नेगेटिव प्रेशर नहीं होना चाहिए, मार्केट यहाँ से ज़्यादा क्रैश नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ से कोई ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ आती है तो शायद लिस्टिंग इन दोनों में ना भी मिले। ठीक है, अगर मार्केट पॉजिटिव रहा, मान लो मार्केट 25,000 या 24,800 के आसपास गया, मिड कैप पॉजिटिव रहा, तो हो सकता है लिस्टिंग इन एक बार के लिए दिखाई दे। ठीक है, भले ग्रे मार्केट पॉजिटिव दोनों में है अभी, पर हो सकता है ग्रे मार्केट बाद में गिर भी जाए या बढ़ भी जाए। ठीक है, क्योंकि देखो लिस्ट, ये ग्रे मार्केट 15% का है, रिटेल के अंदर 15% का ग्रे मार्केट इज नथिंग। ठीक है, 20% मिनिमम होना चाहिए, और एसएमईज के अंदर 40% का ग्रे मार्केट मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, बाकी कैसे अप्लाई करना है मैंने आपको बता दिया है। अगर इसमें भी आपको अप्लाई करना है तो सिंपल चीज़ होती है, मान लो अप्लाई के अंदर ललिता नाम सुनो, बिड के अंदर, ठीक है, इंडिविजुअल, फिर यहाँ पे आपका बाय डिफॉल्ट अमाउंट आ जाएगा, बाय डिफॉल्ट क्वांटिटी आ जाएगी। अगर बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे ही मान लो आपको लगता है कि भाई बस हो गया, तो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना। ठीक है, यहाँ पे आपका चला जाएगा। ठीक है, आप जीपे में जाके अप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और देखो डीमेट अकाउंट ओपन करना है आपके फैमिली मेंबर्स का। आपको लगता है कि आईपीओ अलॉटमेंट चांसेस इंक्रीज करना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में लिंक है जीरोदा की, आप जाके डीमेट अकाउंट अप्लाई कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, वीडियो के कमेंट में ये लिंक आपको मिल जाएगी, इससे अकाउंट ओपन करोगे तो आपका जीरोदा में अकाउंट ओपन हो जाएगा, आपका फैमिली मेंबर का अकाउंट ओपन हो जाएगा, और चांसेस मैंने ये तक सुने कि लेडीज़ के अकाउंट में ज़्यादा अलॉटमेंट मिलता है। 100% गारंटी नहीं होती, बट ये सुना है मैंने, और मेरी फीमेल कोटा में मुझे ज़्यादा मिले हैं, मेरी वाइफ को और मेरी मदर को। ठीक है, तो ट्राई करना चाहे कर सकते हैं, अकाउंट की लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी। मिलते अगली वीडियो में, बाय।